हर साल पूरे भारत में हजारों बच्चों की जानें चली जाती है और इसके पीछे कोई बीमारी नहीं है बल्कि एग्जाम का प्रेशर है। तुम जरा सा खुद एक पल के लिए सोचो, तुम पिछले 5-6 सालों से एक ही कमरे में बंद होकर के एक ही सपना लेकर के नीट हो या IIT हो या गवर्नमेंट जॉब हो उसकी तैयारी कर रहे हो। सुबह अलार्म बजते ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हो, दोपहर तक पढ़ते हो और फिर रात तक पढ़ते हो। यही साइकिल हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने चलता है और फिर एक दिन रिजल्ट आता है। तुम अपने कपकपाते हुए हाथों से वेबसाइट के ऊपर तुम अपना रोल नंबर डालते हो, लेकिन उस लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं होता है। धीरे धीरे तुम पढ़ाई नहीं कर रहे होते हो बल्कि खुद को साबित कर रहे होते हो। और जब शाम को फोन आता है और तुमसे पूछा जाता है कि बेटा इस बार कर लोगे ना, तो तुम मुस्कुरा करके झूठा तसल्ली दे देते हो, हाँ पापा इस बार तो कर लेंगे। लेकिन अंदर से तुमको ये चीज पता है कि तुम टूट चुके हो, तुम थक चुके हो और आगे तुमको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम मेहनत नहीं कर रहे हो, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि तुम सिर्फ एक ही रास्ता जानते हो और अगर वो रास्ता बंद हो जाए तो तुमको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, इंसान का सबसे बड़ा डर मौत नहीं होता है बल्कि ये होता है कि वो जीते जी अपना सपना, एहसास और हिम्मत खो दे। लेकिन आज मैं तुम लोगों को वो दिखाने वाला हूँ जो किसी कोचिंग संस्थान ने नहीं दिखाया होगा, जो किसी टीचर ने नहीं बताया होगा। नीट, IIT, गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी पूरी एक दुनिया है और शायद तुम्हारा रास्ता वहीं पे छिपा है। रात के 11 बज रहे हैं, गुड्डू अकेले अपने कमरे में बैठा है और अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ही ज्यादा टेंशन में है। नीट का रिजल्ट आ चुका है जिसमें कि गुड्डू के 400 नंबर आए हैं। मम्मी पापा का फोन आ रहा है लेकिन गुड्डू के अंदर इतना हिम्मत नहीं है कि वो मम्मी पापा को सच्चाई बता सके। गुड्डू के क्लास 10th में 83% आए थे और क्लास 12th में 85% आए थे, इसलिए गुड्डू ने कोटा जाने के लिए डिसाइड किया। फिर एक साल बीता, दूसरा साल बीता, फिर तीसरा साल बीता, चौथा साल भी बीत गया और अब 5वां साल चल रहा है, लेकिन गुड्डू का अभी तक नीट नहीं निकल पाया है। गुड्डू के मम्मी पापा गुड्डू के ऊपर आशा लगाए हुए हैं। गुड्डू की जो छोटी बहन है वो भी बड़ी हो गई है और अब उनको भी बाहर जाकर के पढ़ाई करने की जरूरत है, लेकिन गुड्डू के मम्मी पापा के पास आमदनी इतनी कम है कि वो एक साथ 2 बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। इसलिए रात के अंधेरे में गुड्डू इन सभी बातों को सोच रहा था। धीरे धीरे गुड्डू के दिमाग के ऊपर इन सभी बातों का प्रेशर पड़ रहा था। इसलिए उस रात गुड्डू एक बहुत ही गंभीर फैसला लेता है। छठा ड्रॉप लेकर के गुड्डू फिर से नीट की तैयारी करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन इस बार गुड्डू के अंदर वो पुराना वाला कॉन्फिडेंस नहीं था और इसका सीधा कारण था एग्जाम का बढ़ता हुआ कंपटीशन। पूरे इंडिया में 56,000 गवर्नमेंट मेडिकल सीट है जिसके लिए पूरे 26 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म को भरा था, यानी कि सिलेक्शन के चांसेस मात्र 2% है। इसी प्रकार से 2025 रेलवे NTPC एग्जाम में टोटल 11,558 सीट था जिसके लिए 1.21 करोड़ लोगों ने फॉर्म को भरा था। इसलिए इतना ज्यादा कंपटीशन होने के वजह से जो स्टूडेंट लोग हैं वो प्रेशर में आकर के सुसाइड कर लेते हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो डेटा के आधार पर हर रोज 35 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। कोटा के अंदर हर साल रिजल्ट के दिन 5 से 10 स्टूडेंट सुसाइड करते ही करते हैं। अब्राहम लिंकन का एक कोट्स है, इफ आई हैव 8 hours फॉर चॉप डाउन द ट्री, आई स्पेंड 6 hours फॉर शार्पिंग माई एक्स। आजकल के स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो हमको सफलता मिल जाएगी, लेकिन मेहनत तो हर कोई कर रहा है, पर जो सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहा है वही आगे बढ़ रहा है। उदाहरण के तौर पर अनुभव दुबे अपने माता पिता का सपना पूरा करने के लिए इंदौर से दिल्ली जाते हैं और वहां पे जा करके UPSC की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। अनुभव X पे लिखते हैं, टिल द एज ऑफ 25 आई हैड नॉट रिसीव ए सिंगल अवार्ड, आई वाज ए बैक बेंचर। चमत्कार देखो, अनुभव अभी के टाइम पे 150 करोड़ की कंपनी चाय सुट्टा बार चलाती है और उसके अभी के टाइम पे 550 से भी ज्यादा आउटलेट पूरे वर्ल्ड में खोल दिए गए हैं। मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी जहाँ पे ये देखा कि आपने 3 लाख रुपए से शुरू किया था अपना जी पहला जो आउटलेट खोला था। हाँ। और आज आपके कितने आउटलेट्स हैं? 400 हो गए सर। और उसमें से कुछ आपके इंडिया के बाहर भी हैं? हाँ, दुबई में है, मस्कत में है, नेपाल में है। वी हैव रिसेंटली इनकॉर्पोरेटेड कंपनी UK, USA के। रितेश अग्रवाल कोटा में IIT JEE की प्रिपरेशन करने के लिए गया था और बाद में बड़ा सा चमत्कार होता है और वे ओयो रूम्स बना देते हैं और मात्र 18 साल की उम्र में इंडिया का यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। इन दोनों कहानी में एक चीज कॉमन है, इन दोनों ने मेहनत किया लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत किया। जब जब इनको लगा कि रिस्क लेना चाहिए तब तब इन्होंने रिस्क लिया। ये लोग जब एग्जाम में फेल हो रहे थे तब इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि एग्जाम में फेल मतलब कि जीवन खत्म।
इन्होंने कुछ नया ट्राई किया, कुछ नया एक्सप्लोर किया और सही डायरेक्शन को पकड़ा और उसी डायरेक्शन में लगातार मेहनत करते रहे। इसका परिणाम ये निकला कि ये लोग आज अपने सपनों वाली जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन इत्तेफाक देखिए, गुड्डू अभी भी वही लूप में फंसा हुआ था, वही डिप्रेशन, वही प्रेशर, वही एंजाइटी और धीरे धीरे बढ़ता हुआ उम्र और बढ़ती हुई उम्र के साथ बढ़ती हुई जिम्मेदारियां। एक दिन गुड्डू डिसाइड करता है कि आज से मैं फोटोग्राफी करूंगा, जो कि क्लास 11th और 12th में किया करता था। लेकिन गुड्डू के अंदर फैमिली का भी डर है। उसे लगता है कि मेरे मम्मी पापा हमको डॉक्टर बनने के लिए भेजे हैं, लेकिन जब उसे ये पता चलेगा बेटा मेरा पढ़ाई छोड़ के फोटोग्राफी करने लगा है तो उसके दिल पे क्या बीतेगी। लेकिन फिर भी गुड्डू रिस्क लेता है और पढ़ाई के साथ साथ फोटोग्राफी करना स्टार्ट कर देता है। स्टार्टिंग में तो मोबाइल फोन से अच्छे अच्छे लोकेशन पे जाके फोटो क्लिक करता है, फिर पापा के भेजे हुए मंथली पैसे से कुछ पैसा बचा के कैमरा ले लेता है, अपना एक खुद का इंस्टाग्राम पेज बनाता है और उस पेज पे खुद की खींची हुई फोटो और वीडियो को पोस्ट करना स्टार्ट कर देता है। बीते हुए दिन के साथ गुड्डू अपना मैक्सिमम टाइम फोटोग्राफी की स्किल सीखने में और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने में ध्यान देने लगा। लेकिन यहाँ पे गुड्डू एक बात नोटिस कर रहा था, जब वो पढ़ाई करता था तो आधे घंटे के अंदर 5 बार मोबाइल को छूता था, लेकिन फोटोग्राफी वाले काम में टाइम का पता ही नहीं चल रहा था। और ऐसा तब होता है जब तुमको तुम्हारे जीवन का इकिगाई पता चल जाए। इकिगाई एक जापानी कॉन्सेप्ट होता है जो कि तुमको तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। इसमें 4 सवाल होते हैं, जिसको इन सवालों का जवाब मिल जाता है उसको जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। अच्छी बात यह है कि इन चारों सवाल का जवाब गुड्डू को मिल चुका था, इसलिए गुड्डू अपने काम को काफी ज्यादा पसंद करने लगा था, जिससे कि उसको ना खाने का ठिकाना रहने लगा और ना ही मोबाइल देखने का, जिसको कि साइंटिफिक भाषा में फ्लो स्टेट कहा जाता है, जिसमें आपका पूरा बॉडी और माइंड एक ही जगह पे फोकस हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, गुड्डू को सुबह उठने का एक मकसद मिल गया था। लेकिन गुड्डू पिछले 1 साल से फोटोग्राफी वाला काम कर रहा था, पर अभी तक उसके पास एक भी क्लाइंट नहीं आया था और इधर जो है नीट का एग्जाम आ चुका था। यहाँ तक में गुड्डू के पास 2 ऑप्शन थे, या तो एक फोटोग्राफी कर लो या नीट का एग्जाम निकाल लो, पर गुड्डू दोनों में 0 था। यहीं पे मैक्सिमम मोटिवेशनल स्पीकर आप लोगों से बहुत सारी बातें छिपाती है। किसी भी काम को स्टार्ट करने से लेकर के उसमें महान बनने तक के सफर में बहुत सारी कठिनाइयां आती है। बीच में कई सारे चैलेंजेस आते हैं, कई सारे लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं, दोस्त लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, परिवार वाले कभी कभार सपोर्ट नहीं करते हैं, कई बार तो आप जिस काम को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं उस काम को करने का मन भी नहीं करेगा। और यहीं पर मैक्सिमम लोग अपना पेशेंस खो देते हैं और उस काम को छोड़ देते हैं। माइंडसेट बुक हमें ये सिखलाती है, जो स्टीरियोटाइप के लोग होते हैं वो अपने काम के रिजल्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए कई बार जो सीईओ होते हैं या कोई एथलीट होते हैं या कोई स्पोर्ट्समैन होते हैं या कोई सिंगर, कोई एक्टर, कोई डायरेक्टर, इनके पास कभी कभार आगे बढ़ने के लिए प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी वे लोग अपने फील्ड में बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, बहुत ही महान होते हैं, उसको कोई हरा नहीं सकता। इसके पीछे का कारण ये है कि वे लोग जो है ग्रोथ के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं और वे पूरे प्रोसेस को एंजॉय करते हैं। और यही सेम माइंडसेट को गुड्डू जो है वो प्रैक्टिकली कर रहा था। एक दिन सुबह 11 बजे इंस्टाग्राम पे एक एनआरआई यूट्यूबर का डीएम आता है गुड्डू के पास और गुड्डू को कहता है, मैं तुम्हारे वीडियो को अपने वीडियो में इस्तेमाल करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं तुम्हें $5 दूंगा। यहाँ पे गुड्डू को अपना पहला क्लाइंट मिल चुका था। धीरे धीरे गुड्डू का कॉन्फिडेंस और बढ़ा और दिन ब दिन अपने स्किल को और बेहतर किया। चमत्कार देखिए, अभी गुड्डू के पास 10,000 से भी ज्यादा क्लाइंट है। इवन गुड्डू ने खुद की कंपनी खोल ली है और गुड्डू अभी के टाइम पे महीने का 95 लाख रुपया कमाता है। गुड्डू के माता पिता बहुत ही ज्यादा खुश हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, गुड्डू ने अपनी बहन को बेंगलोर पढ़ने के लिए भेज दिया है। अब यहाँ पे तुम लोगों को लग रहा होगा कि गुड्डू को तो पता चल गया कि उसको जीवन में क्या करना है, लेकिन हमको अभी तक नीट और IIT के अलावा कोई पता ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं मालूम है। देखो, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है। मैं खुद इस सिचुएशन में फंसा हूँ। अभी मैं एक इंजीनियर हूँ, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, 3rd ईयर में हूँ। अभी से 4 साल पहले मैं कोटा में IIT का प्रिपरेशन कर रहा था। उस समय तक मेरे दिमाग में केवल इंजीनियरिंग ही था। अभी मैं कॉलेज भी कर रहा हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ और साथ में वीडियो भी बनाता हूँ। कहने का तात्पर्य ये है कि मैं कॉलेज के साथ साथ यूट्यूब को भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से तुम अपने काम में खुश नहीं हो या तुम्हारा पढ़ाई में कुछ खास ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो तुम पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके सॉल्यूशन के लिए मैं एक PDF तैयार किया हूँ, जिसमें कि डॉक्टर, इंजीनियर और सरकारी नौकरी के अलावा 50 ऐसे करियर ऑप्शन है जिसको तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। और हर एक करियर ऑप्शन को एक्सप्लोर करके किसी एक में अपना इंटरेस्ट ढूंढ सकते हो और अपना इकिगाई को
पहचान सकते हो। तुम लोगों के लिए सरप्राइज ये है कि ये PDF बिल्कुल फ्री है। तुम लोग चाहो तो डिस्क्रिप्शन में जा करके उस PDF को डाउनलोड कर सकते हो।